हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आइसोमेरिज्म सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है बाबू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the molecules are same but physical and chemical properties of molecules are different। एंड और भी लगा सकते हैं। तो क्या लिखा है आइसोमेरिज्म के बारे में बाबू? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सेम बट फिजिकल एंड / और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा देखा जाता है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इसी से मिलता जुलता एक प्रॉपर्टी है जिसे आइसोमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी पहले देख लेते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है बाबू? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सेम बट फिजिकल एंड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, है ना। तो आइसोमर्स, इसके बाद एक लाइन और लिख देते हैं। क्या? दोज मॉलिक्यूल्स विच show the properties of isomerism known as आइसोमर्स। तो जो मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन में हम देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट। अब बात है क्या कि किसी मॉलिक्यूल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कब होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हुए? चलिए ये बात तो समझ में आती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हुए आखिर कैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा? तो इसका है कुछ पॉइंट है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कब हो सकता है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हुए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है कब? कि जब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, कि कनेक्टिविटी और कि एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। जब एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा तो क्या होगा? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, देन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। स्वाभाविक है कि जब
कनेक्टिविटी एटम्स के बीच में अलग अलग होगा तो स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। यहाँ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप भी बोल सकते हैं, है ना। तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स के बीच में अगर एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी अगर अलग अलग होगा तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, और जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, है ना। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसका कुछ। जैसे एग्जाम्पल जैसे क्या लेते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये सब का। तो इसमें देखिए पांच कार्बन क्या है, 5 कार्बन एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं स्ट्रेट चेन में, और अगर क्या करें इसी कार्बन के चेन में कुछ बदलाव कर देते हैं। बदलाव कहने का मतलब कि 4 कार्बन को एक चेन में जोड़ देते हैं और एक मिथाइल ग्रुप को क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, CH के पास लगा देते हैं, CH2 नहीं लिखेंगे, CH3। तो इसे बोलेंगे बाबू नॉर्मल पेंटेन, और इसे क्या बोलेंगे, एकदम सही बोले, आइसोपेंटेन, है ना। तो आइसोपेंटेन और ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर का ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन से अटैच हो गया यहाँ पे, और अटैच हो गया तो स्वाभाविक है कि इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में, उसमें आप देखिए कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ाते जाते हैं उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते जाता है ना। और नियोपेंटेन को इधर एडजस्ट कर देते हैं, नियोपेंटेन को इधर एडजस्ट कर देते हैं, हाँ। तो इसे क्या बोलेंगे बाबू, नियोपेंटेन, है ना। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो बोलिएगा सर आप आसान वाला एग्जाम्पल लिए हैं, आगे वाला भी और एग्जाम्पल लेते हैं, आसान वाला ही लेते हैं थोड़ा, लेकिन कुछ अच्छा लगेगा जान के। क्या है, C2H5OH, है ना। क्या है बाबू, इथेनॉल, और उसके बाद CH3OCH3, ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर, है ना। अब बात है क्या कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या है, इसमें है ये एल्कोहल, और इसमें क्या है ये ईथर। एल्कोहल और ईथर दोनों क्या है, अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का होता है। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ईथर आर मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल, और अगर बात किया जाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, कितना हो गया, कार्बन आप काउंट कर लेना, कार्बन कितना है, C2H6O, हाँ वही, इसमें भी देखिए C2H6O, आप काउंट करके देख लेना आप मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आपको पता लग पाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप काउंट करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा C5H12, और C5H12 अल्केन का ही क्या है, जनरल फार्मूला है, CnH2n+2। तो आप देख पा रहे हैं क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे आइसोमर्स बोलेंगे। ये सभी मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, आइसोमरिज्म का प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। और ये आइसोमर्स में कैसा आइसोमर्स है आगे भी उसके बारे में बताएंगे। अभी तो पहले हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसका, क्या उसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी ही निकाल रहे हैं उसका अभी, है ना। क्या निकाल रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे कोई मॉलिक्यूल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है, मतलब संभावना कितना है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का। दूसरा क्या संभावना है भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का, दूसरा संभावना है कि कनेक्टिविटी
connectivity of atoms or groups are same, है ना। मतलब एटम या ग्रुप का कनेक्टिविटी सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखें देन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल सेम, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सेम। तो आप बोलिएगा सर कि जब स्ट्रक्चर इसका सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे होगा, तब तो सेम होना चाहिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन एक कारण है जिससे क्या हो जाता है, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है क्या, बट स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर डिफरेंट, है ना। स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप आर डिफरेंट। स्पैटियल अरेंजमेंट क्या है, देखिए इसके बारे में बात बोलते हैं। स्पैटियल अरेंजमेंट बोला जाता है अरेंजमेंट इन स्पेस, अरेंजमेंट इन स्पेस, है ना। इसे बहुत डिटेल में इसका जब हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत शांत दिमाग से देखिएगा आप लोग, बहुत शांत दिमाग से देखना है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं स्ट्रक्चर सेम, है ना, और यहाँ पे बहुत वेरिएशन आएगा। आप जब स्ट्रक्चर देखिएगा ना तो बात में इसको बोल के नहीं समझाया जा सकता है, इसको जब भी समझाएंगे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि इसके बारे में ऐसे ही फिजिकली, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट अलग है, स्ट्रक्चरल पार्ट अलग है, और बहुत बारीक तौर पे हर एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना होता है अगर आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो क्या बोले बाबू, अभी स्पैटियल अरेंजमेंट अलग हो जाने के कारण मॉलिक्यूल्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है ना। तो देखते हैं स्पैटियल अरेंजमेंट डिफरेंट कब कब होता है। स्पैटियल अरेंजमेंट, है ना, डिफरेंट है ना। अभी जो सेकंड केस बताए थे, क्या लिखे थे उसमें कि मॉलिक्यूल्स का अगर कनेक्टिविटी, अगर मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच में अगर कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन उस एटम का या ग्रुप का, मॉलिक्यूल्स में एटम्स या ग्रुप का कनेक्टिविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एटम्स या ग्रुप का स्पैटियल अरेंजमेंट चेंज होने के कारण मॉलिक्यूल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्पैटियल अरेंजमेंट आखिर डिफरेंट कैसे कैसे होता है। यानी अरेंजमेंट इन स्पेस मतलब कि किसी भी एटम या ग्रुप का स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे कैसे, किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला है विदाउट रोटेशन, है ना, और दूसरा क्या है, विथ रोटेशन या रोटेशन के कारण, है कि नहीं। विदाउट रोटेशन मतलब कि विदाउट रोटेशन अबाउट बॉन्ड, है ना, अबाउट बॉन्ड्स, अच्छा से और लिख देते हैं, है ना, रोटेशन अबाउट बॉन्ड्स, है ना। तो अगर बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका क्या, हमारे पास बहुत सारे बच्चे इसे जानते होंगे, नाम सुने होंगे। जैसे आप इस दो आइसोमर्स को देख लीजिए तो क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि इधर ये मिथाइल और हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, सेम, लेकिन
हाइड्रोजन और CH3 का पोजीशन क्या हो गया, इंटरचेंज कर दिए। तो ये दो आइसोमर्स हमारा मिल गया। सबसे पहले इसे कहते हैं सिस आइसोमर्स और इसे कहते हैं ट्रांस। और ये एराइज कब होते हैं, जब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। रोटेशन क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड। आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे फर्दर बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है तो क्या होता है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका भी टाइप्स के बारे में, तो अभी आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं। अभी सिर्फ एक बता रहे हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे कैसे, मतलब अनुमान लगाइए। ऐसे ही पढ़ लेना एक बात, अलग बात है बाबू, है ना। लेकिन आप पहले सोचिए कि आखिर कैसे हो सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए। तो उसके लिए ये पूरा का आप कहिए तो एक ओवरव्यू आपको बताया जा रहा है। तो क्या है कि ये सिस हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांस। एक केस और हो सकता है कि जैसे अगर CH3H COOH और OH है ना, और क्या है ये, है ना, इंटरचेंज कर दीजिए COOH OH है ना, CH3 और H है ना। तो इसमें आप देख क्या रहे हैं कि CH3 वर्टिकल लाइन पे CH3 और H का क्या है, आपका पोजीशन सेम है, लेकिन क्या किए हॉरिजॉन्टल लाइन पे पोजीशन क्या कीजिए, इसका इंटरचेंज कर दिए, तो भी इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। अब बात क्या कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखने में लगभग सेम लग रहा है ना, लगभग क्या स्ट्रक्चर इसका देखने में सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा कब, जब इसका स्पेटियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो आप देख लिए कि स्पेस में अरेंजमेंट कैसे कैसे इसका डिफरेंट हो रहा है। तो इस टाइप के अपीयरेंस को, मतलब कि मॉलिक्यूल्स का ऐसा लगे कि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट आ रहा है। लेकिन जब ध्यान से आप देखिए तो कुछ ना कुछ इसमें क्या हो जाए, यानी कुछ ना कुछ इसमें चेंजेज पता चले आपको, कुछ ना कुछ चेंजेज पता चले। चेंज क्या पता चले, तो पहले वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि मिथाइल और हाइड्रोजन का पोजीशन इंटरचेंज हो गया, और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है कि आपका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और अल्कोहल का क्या है, पोजीशन इंटरचेंज हो गया। मतलब कुछ तो डिफरेंस हुआ, और इस डिफरेंस को कहते हैं कन्फ्यूगरेशन। यानी इस टाइप का जो अपीयरेंस, इस टाइप का जो मॉलिक्यूल का डिफरेंट अपीयरेंस होता है, जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंट अपीयरेंस कैसे प्रेजेंट हुआ कि COOH और OH का पोजीशन इंटरचेंज हो गया, और इसमें मिथाइल और हाइड्रोजन का पोजीशन इंटरचेंज हो गया। तो इस टाइप के जो डिफरेंट अपीयरेंस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं कन्फ्यूगरेशन। मॉलिक्यूल का बदल गया, मतलब कन्फ्यूगरेशन डिफरेंट हो गया। तो आगे इसको हम पढ़ेंगे कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे बाबू, कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म में। कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म मतलब इस टाइप का जो फेनोमेनन है ये कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना। आगे, और कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म जब ये शो करेगा तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमर्स हो जाएंगे, कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगा तो ये आपस में क्या है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये सभी आपस में क्या है, ये सभी आपस में सिमिलर मॉलिक्यूल नहीं है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल हैं, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल डिसिमिलर कैसे हुए, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, मतलब कि कह सकते हैं इसका स्पेटियल अरेंजमेंट बदल गया। इस कारण से इसका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया और इसका अपीयरेंस बदल गया। और जो अपीयरेंस बदल गया इस कारण से इसको क्या बोल दिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया। मतलब अपीयरेंस डिफरेंट हो गया ग्रुप का या एटम का, उसके कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया। इस कारण से इसको बोल दिया कॉन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म। और इस कारण से ये क्या हो गए, डिसिमिलर मॉलिक्यूल। और जब ये दोनों डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब रोटेशन अबाउट बॉन्ड्स। अब रोटेशन अबाउट बॉन्ड्स में एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन को लगा दिए, है ना। अलग अलग ग्रुप लेते हैं तब पता चलेगा, सिमिलर में तो पता चलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ ले लेते हैं क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आपका फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, है ना, इस टाइप के।
मॉलिक्यूल्स को हम ले लेते हैं। अब रोटेशन अबाउट बॉन्ड, जैसा कि आप लोग को बेसिक अगर जानकारी होगा तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है बाबू, रोटेशन होता है। तो इस बॉन्ड के अबाउट अगर हम रोटेट कर दिए, कितना से रोटेट कर दिए, तो बाय द वे 120 डिग्री से रोटेट कर दिए। वन 120 डिग्री से इसका रोटेशन जब शो किए तो इसका अपीयरेंस कैसा हो जाएगा बाबू, इसका अपीयरेंस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, है ना। और ये इस कार्बन से क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा इधर और ब्रोमीन आ जाएगा इधर, है ना। आप अगर इसे देख पा रहे होंगे तो क्लोरीन इधर हो जाएगा, है ना, सॉरी क्लोरीन हो जाएगा ऊपर और इधर आ जाएगा बाबू फ्लोरीन F और इधर ये आ जाएगा Br, है ना। तो आप इसमें देख क्या पा रहे हैं कि इसमें जब आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि रोटेशन हो जाने के कारण क्लोरीन पहले क्या था, क्लोरीन के सामने क्या था, फ्लोरीन, अब क्लोरीन के सामने एक क्लोरीन आ गया, है ना। रोटेशन हो जाने के बाद पहले ब्रोमीन के सामने था क्लोरीन, अब क्या आ गया, ब्रोमीन के सामने फिर एक ब्रोमीन आ गया, और हाइड्रोजन के सामने था ब्रोमीन, अब हाइड्रोजन के सामने क्या आ गया, फ्लोरीन। और इस टाइप के डिफरेंट मॉलिक्यूल में जो अपीयरेंस, यानी इस टाइप का, अब हुआ क्या कि अब एटम्स का अपीयरेंस बदल गया, मतलब एटम का अपीयरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो एटम्स का अपीयरेंस डिफरेंट हो जाने के कारण इस डिफरेंट अपीयरेंस को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशन, इसका डिफरेंट हो गया। क्या हो गया इसका, कॉन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट था, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फॉर्मेशन डिफरेंट, है ना। और कॉन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाने के कारण इसको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। और ये दोनों मॉलिक्यूल को कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स, या इसे रोटामर्स भी कहते हैं, क्योंकि रोटेशन के बाद ये फिनोमिनन, रोटेशन के बाद ये मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट बदल गया है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है बाबू, ये दोनों एक दूसरे का है कॉन्फॉर्मर्स, है ना, कॉन्फॉर्मर्स। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्फॉर्मर्स, है ना। और ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स, दोनों नाम लिख दो। क्या बोलते हैं इसे, रोटामर्स, कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स, दोनों नाम इसका हम लिख देते हैं। और इस रोटेशन का सिंबल यहाँ पे ऐसे नहीं, इसे ऐसे नहीं रोटेट किए हैं, इसे रोटेट किए हैं कैसे, ऐसे, इसे रोटेट किए हैं ऐसे, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे रोटेशन बोल दिए 120 डिग्री, आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, है ना। अब क्लोरीन ऊपर, ब्रोमीन इधर, फ्लोरीन नीचे, ठीक है, ठीक है। अब आगे इसको क्या करते हैं, अब आगे आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं।